हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एचसीएफ और एलसीएम निकालना फ्रैक्शन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और आरआरबी में आता है और मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम एक सिंपल ट्रिक सीखेंगे जिससे आप सेकंड्स में आंसर निकाल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपने एक सिंपल फार्मूला याद रखना है। अगर एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो सिंपल है, ऊपर एलसीएम न्यूमिनेटर की निकालनी है और नीचे एचसीएफ डिनोमिनेटर का निकालना है। और अगर एचसीएफ निकालना है किसी फ्रैक्शन का तो ऊपर क्या निकालना है, एचसीएफ, और नीचे एलसीएम निकालना है। सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है और ईजिली हम कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं वो सीखेंगे। सिंपल लेते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला को यूज़ किया जाता है। तो हमें ये दो फ्रैक्शंस गिवन है, 2/3 और 4/9। तो अगर हमने एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शंस का, मीन्स कि 2/3 और 4/9 का हमने एचसीएफ निकालना है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा 2 और 4 का, और देन एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें 3 और 9 का। तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो सभी नंबर्स को डिवाइड करे। मीन्स कि अभी दो फ्रैक्शंस हैं तो दोनों को डिवाइड करे। अब इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, 2 है, तो 2 चेक करना है, वो 2 को भी डिवाइड कर रहा है और 4 को भी डिवाइड कर रहा है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका, 2। अब एलसीएम होता है ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो डिविजिबल हो सबसे। मीन्स कि 3 से तो डिविजिबल होता है पर 9 से डिविजिबल नहीं होता, पर 9 3 से भी डिविजिबल होता है और 9 से भी डिविजिबल होता है। तो ये 9, एलसीएम क्या होता है 9 और एचसीएफ क्या है 2। क्लियर है। अब हम एक इजी एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है इन 4 फ्रैक्शंस का। तो फ्रैक्शंस हैं 2/5, 3/10, 4/15 और 5/20। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में क्या होता है, हमें क्या करना होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं सिंपल मेथड से। जो ट्रिक है वो बड़े नंबर्स में यूज़ करते हैं। तो 2, 3, 4, 5 का अगर दो नंबर मैक्सिमम अगर ये हो रहे हैं डिविजिबल एक नंबर से, तभी हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये, और बाकियों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 32 ज़ा 60। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 60। देन अब नीचे क्या निकालना है, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो ये मैं आपको ट्रिक से बताती हूँ। एचसीएफ में क्या करना होता है, सभी नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नंबर लेना होता है और वो चेक करना होता है सभी को डिवाइड करता है, 10 को डिवाइड करता है, 15 को करता है, 20 को करता है। तो अब हमारा एचसीएफ क्या है, 5। तो हमारा आंसर आ जाता है 5। अब अगर ये यहाँ पर एलसीएम में ये ऑप्शन नहीं है तो मीन्स ये कट करके ऑप्शन आएगा। तो कटिंग करके क्या आ जाएगा हमारा 12। तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपको चेक करना है, क्योंकि नन का ऑप्शन नहीं है, तो अगर एलसीएम निकाल कर भी आप ये आंसर टिक कर सकते हैं। एचसीएफ निकालने की आपको कोई नीड नहीं है, पर मैं आपको एचसीएफ भी निकालना सिखाऊंगी। तो एचसीएफ में क्या करना होता है, एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसमें क्या करना है, आपको एचसीएफ लेना है। अब एचसीएफ कैसे आएगा, हमारा 2 है, 3, 4 और 5। तो क्या होता है, एचसीएफ में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 2, पर 2 क्या इसको डिवाइड कर रहा है, 3 को नहीं कर रहा, 4 को कर रहा है, 5 को नहीं कर रहा। तो अब फैक्टर क्या होंगे 2 के, 1। तो 1 से 3 डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 5 भी। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 1। और एलसीएम लेना है नीचे डिनोमिनेटर का। तो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं और सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं कि 20 का मल्टीपल्स ले लें, ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इस मेथड से इस क्वेश्चन में करके दिखा रही हूँ। क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो 5 के टेबल पर ये सब इतने पर चले गए, बाकी सारे प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, 2 भी ले सकते हैं क्योंकि 2 नंबर्स तक हमने कर लेना होता है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 32 ज़ा 60। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1/60। तो आपकी मर्जी है, पेपर में हम इतना टाइम कंज्यूम नहीं करते हैं। तो अगर ऑप्शंस में से जैसे एलसीएम आ गया तो एग्जैक्ट यही आपका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम ऑफ दीज फ्रैक्शंस, जो एसएससी और सीजीएल के एग्जाम में आया था। तो अब एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, एलसीएम लेनी है न्यूमिनेटर की। तो 3, 5 और 7 की एलसीएम लेनी है। तो सबसे पहले आपने चेक करना है ये प्राइम नंबर्स हैं। तो एलसीएम प्राइम नंबर्स में क्या होती है, आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 7 5 ज़ा कितना होगा 35, 35 3 ज़ा कितना होगा 105। तो अब ये ऑप्शंस अगर गिवन है तो सबसे पहले तो आप ऑप्शंस में से कट ऑफ करेंगे। तो एलसीएम 105 आई है तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाता है। नेक्स्ट अब नीचे क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ किस किस की निकालनी है, हमने
4, 6 और 8 की। तो इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ट्रिक में क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं और वो चेक करते हैं, डिवाइड करता है सबको। 6 को नहीं करता, 4 एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करता, पर 8 को करता है क्योंकि 4 2 ज़ा 8 होता है। अब 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 और 1। तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से 6 डिवाइड होता है, यस होता है। 8 होता है, यस। तो आपका HCF क्या आ जाएगा, 2। तो आपके इन 3 ऑप्शंस में से ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है आपको। हमारा क्वेश्चन है HCF निकालना है इन फ्रैक्शंस का। तो HCF के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले HCF लेते हैं कौन सी टर्म्स का, न्यूमिनेटर्स का। तो 7, 14 और 7 का हम HCF लेंगे और LCM किसका लेंगे, 9, 15 और 10 का। तो HCF में क्या है, 7, 14 और 7। तो मिनिमम स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा, 7। तो 7 7 को भी डिवाइड करता है, 14 को भी करता है और 7 को भी करता है। तो हमारा HCF क्या आ गया, 7। और LCM क्या है, 9, 15 और 10। तो ये आपकी चॉइस है, आप इसमें ना ये वाला मेथड लगा के भी कर सकते हैं और शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड मेरी वीडियो आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखें। तो 3 ये कितने पर आएगा, 5 पर, और ये 10 पर। देन फिर ये 5 के टेबल पर 3, 1 और 2। तो इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी। तो क्या आ जाएगा हमारा 90, क्योंकि 15 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15 होता है, 15 3 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90। तो ये आपका आंसर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। क्वेश्चन है HCF निकालना है इन फ्रैक्शंस का, और ये RRB NTPC में आया हुआ है क्वेश्चन। तो हमने क्या करना है, HCF निकालना है तो हमें पहले ऊपर HCF निकालना पड़ेगा, किस में से, 18, 27 और 36 में से। तो अब HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ, HCF इनका निकालना है और LCM निकालना है हमने 20, 30 और 45 का। तो मैं आपको ट्रिक से करके दिखाती हूँ। HCF में क्या करना होता है, 18, 27 और 36 का निकालना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे। अब 18 से चेक करेंगे, डिवाइड होता है, तो डायरेक्ट नहीं डिवाइड होता। तो अब फैक्टर्स क्या होंगे इसके, 9, इससे स्मॉल 9 आता है इसका फैक्टर। देन 6 भी होता है, देन 3 भी होता है। पहले 9 चेक करेंगे, 9 से 18 डिवाइड होता है, ऑब्वियस सी बात है फैक्टर है। 27 डिवाइड होता है, यस होता है, और 36 भी डिवाइड होता है। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा, 9। और LCM कैसे निकालते हैं, LCM में हम ग्रेटेस्ट नंबर लेते हैं। लेना है LCM। तो LCM मैं आपको इस मेथड से लेकर दिखाती हूँ। क्या करना है आपको, LCM में क्या करते हैं, दो नंबर जो डिवाइड हों, तो सेम नंबर से। पहले तो हम 2 पर कर रहे हैं, ये कितने पर आ रहा है, ये आ गया आपका। देन हम क्या करेंगे, 5 के टेबल पे करते हैं। 5 के टेबल पे ये 2 पर, ये 3 पर, और ये कितने पर आएगा, 9 पर। देन 3 के टेबल पर भी ये दो नंबर्स जा रहे हैं, तो 1 और 3। अब इन सबको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 32 ज़ा 60 और ये 180। अब इनको कट करते हैं, कट हो रहे हैं तो। पर अब ये देखो 1/20 कहीं पर ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नन, मीन्स कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन है, हमने HCF निकालना है इन फ्रैक्शंस का, और ये RRB NTPC में आया है। तो सबसे पहले HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, हम न्यूमिनेटर का HCF निकालते हैं और डिनोमिनेटर का LCM निकालते हैं। तो न्यूमिनेटर के HCF में क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं तीनों में से, जो कि है 9। अब चेक करते हैं कि 9 से 27 कट होता है, यस कट होता है। 36 कट होता है, यस कट होता है। तो HCF कितना आ गया आपका न्यूमिनेटर का, 9। अब नीचे क्या निकालना होता है, LCM। तो LCM में क्या करते हैं, हम बड़ा नंबर लेते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर लेते हैं। 15 से कट होता है, यस कट होता है। 30 से कट होता है, नहीं। तो नेक्स्ट इसका क्या होता है, 90 टेबल। तो 15 से भी 90 कट होता है, 30 से भी कट होता है। तो हमारा LCM क्या आ गया, 90। तो ये कट फॉर्म में नहीं है, तो ये देखो डायरेक्ट फॉर्म में, तो ये ऑप्शन आप डी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, LCM फाइंड आउट करना है इन फ्रैक्शंस का। तो LCM के लिए क्या करते हैं, हम LCM निकालेंगे जो न्यूमिनेटर की टर्म्स हैं, और HCF निकालेंगे जो डिनोमिनेटर की टर्म्स हैं, मीन्स कि 15, 25 और 30 का। अब LCM में क्या करते हैं हम, ये डायरेक्ट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स कि ये वाले मेथड से। तो क्या आ जाएगी हमारी LCM, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 आ जाएगी। अब HCF में क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, 15। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे 15। 15 से 25 कट नहीं होता, 30 कट हो जाता है। नेक्स्ट इसका फैक्टर क्या होगा, 5। 5 से 25 भी कट होता है और 30 भी कट होता है। तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 5। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। फ्रेंड्स, आई होप आपको फ्रैक्शन का LCM और HCF निकालने का सिंपल कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में आंसर कीजिए।
अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरा एलसीएम शॉर्टकट वीडियो और एचसीएफ शॉर्टकट वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये दोनों वीडियो भी आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।